एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 89वां सर्ग। जिनका मोह शांत हो चुका है, ऐसे महात्माओं को आकाश गमन आदि सिद्धियों की इच्छा नहीं होती तथा उनके शरीरों को व्याघ्र आदि हिंसक प्राणी घर्षित नहीं कर सकते। यह कथन श्री वशिष्ठ जी ने कहा। भद्र श्री राम जी, महामुनि वीतहव्य की नाई अपने को तत्वज्ञानी बनाकर आप राग, भय और उद्वेग से वर्जित होकर सदा स्थित रहिए। हे राघव, इस ब्रह्मांड में 30,000 वर्षों तक महामुनि वीतहव्य ने शोक वर्जित होकर सुखपूर्वक विहार किया था। आप भी उसी प्रकार शोक शून्य होकर सुखपूर्वक विहार कीजिए। हे दीप्ति संपन्न महामते, जिस प्रकार अन्य महामती विदित वेद्य मननशील महात्मा निवास करते थे, उसी प्रकार आप भी अपने राष्ट्र में निवास कीजिए। हे महाबाहो, यद्यपि आत्मा सर्वत्र व्यापक है, तथापि सुख दुखों की परंपरा से कभी भी वह पराभूत नहीं होता। अतः आप निरर्थक क्यों शोक कर रहे हैं? हे प्रिय श्री राम जी, आत्मस्वरूप को जान लेने वाले बहुत से महात्मा इस लोक में विचरण कर रहे हैं, परंतु उनमें से कोई भी आपकी नाई दुख के अधीन नहीं होते। हे श्री राम जी, आप अपने ही स्वरूप में स्थित हो जाइए, भीतर से संपूर्ण वस्तुओं का त्याग करने वाले हो जाइए, सर्वत्र समबुद्धि हो जाइए और सुखी हो जाइए। आप सर्वत्र व्यापक है, आप आत्मस्वरूप ही है, आपका पुनर्जन्म नहीं है। जैसे मयूरों के वश में सिंह नहीं हो जाते, वैसे ही आपके सदृश जीवन मुक्त कोई भी महानुभाव हर्ष, अमर्ष आदि विकारों के वश में नहीं हो जाते। श्री राम जी ने कहा, भगवान, इसी प्रसंग से मुझको यह एक संशय हुआ है, उसको आप मेघ की नाई शरत काल की नाई नष्ट कर दीजिए। हे आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ, जीवन मुक्त शरीर वाले महात्माओं की आकाश गमन आदि शक्तियां यहाँ क्यों नहीं दिखलाई पड़ती? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुकुल भूषण, जो ये देवताओं की आकाश गमन आदि सिद्धियां प्रमाणों से उपलब्ध होती है, वे अग्नि में ऊर्ध्वज्वलन की नाई स्वभावतः सिद्ध है। हे श्री राम जी, जो चित्र विचित्र आकाश गमन आदि क्रियाकलाप दिखाई पड़ता है या प्रमाण से उपलब्ध होता है, वह तत्त योनियों में उत्पन्न देह का स्वभाव है। क्योंकि मच्छर आदि में भी आकाश गमन शक्ति दिखाई पड़ती है, इसीलिए वह आत्म तत्वज्ञों को वांछित नहीं है। हे राघव, आत्म तत्वज्ञान से शून्य प्राकृत अमुक्त जीव भी मणि, औषध आदि द्रव्यों की शक्ति से, योगाभ्यास आदि क्रियाओं की शक्ति से, उसके परिपाक प्रयोजक काल की शक्ति से आकाश गमन आदि किसी समय प्राप्त कर सकता है। जैसे कि चींटी ग्रीष्म की समाप्ति में काल शक्ति के प्रभाव से पंख प्रादुर्भाव द्वारा आकाश गमन प्राप्त करती है। तुच्छ होने के कारण आकाश गमन आदि सिद्धियां आत्मज्ञ विद्वान की अभिलाषा की विषय नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मस्वरूप ज्ञानी स्वयं आत्मा को प्राप्त कर चुका है, इसीलिए वह अपनी आत्मा में ही तृप्त रहता है। अतः अविद्यामय फल वाले पदार्थों की ओर नहीं दौड़ता। संसार में जो कोई भी पदार्थ है, उन सबको आत्मज्ञ अविद्यामय ही मानते हैं, इसीलिए अविद्या से वर्जित तत्वज्ञ उनमें कैसे डूब सकता है? जो योगाभ्यास आदि सैकड़ों परिश्रमों से अविद्या को भी आकाश गमन आदि सिद्धियों के द्वारा सुख साधन बना लेते हैं, वे आत्म तत्वज्ञ है ही नहीं, क्योंकि आकाश गमन आदि सिद्धियां अविद्यामय ही है। तत्वज्ञ हो चाहे अतत्वज्ञ हो, जो कोई भी चिरकालिक प्रयत्न पूर्वक द्रव्य कर्मों से शास्त्रोक्त उपाय का अनुष्ठान करता है, वह आकाश गमन आदि सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। यह धन आदि की अभिलाषाओं से वर्जित आत्म स्वरूपज्ञ पुरुष सबसे अतीत हो जाता है। वह अपने ही स्वरूप में सदा संतुष्ट रहता है, इसीलिए न कुछ चाहता है और न कुछ करता है। आत्मज्ञ पुरुष को न तो कोई आकाश गमन से, न सिद्धि से, न तुच्छ भोगों से, न निग्रह अनुग्रह सामर्थ्य से, न अपने उत्कर्ष से, ख्यापक यानी घोषणा करने वाले अभिमानों से, और न आशा, मरण तथा जीवन से ही प्रयोजन है। सदा संतुष्ट, प्रशांत स्वरूप, राग वर्जित, वासना शून्य तथा आकाश के सदृश निर्मल आकार वाला तत्वज्ञ विद्वान अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है। अपने जीवन और मरण की आसक्ति से वर्जित
तत्वज्ञ पुरुष आकस्मिक प्राप्त हुए सुख और दुख से अपनी स्वाभाविक तृप्ति का परित्याग नहीं करता। जैसे समुद्र, नदी प्रवाह और नदी प्रवाह से प्राप्त तृण, काष्ठ आदि के अपने भीतर प्रवेश में उपचयापचय रूप विकृति प्राप्त नहीं करता, वैसे ही तत्वज्ञ प्रारब्ध क्रम के अनुसार प्राप्त हुए अनुकूल और प्रतिकूल वस्तुओं से भी किसी प्रकार की विकृति प्राप्त न कर अपने आत्मा की अखंडाकार वृत्ति रूपी पुष्पों से पूजा करता हुआ ही अपने स्वरूप में स्थित रहता है। तत्वज्ञ को यहाँ न तो कृत कर्म से यानी विधियुक्त अनुष्ठान से ही प्रयोजन यानी पुण्य है और न अकृत कर्म से ही प्रयोजन है, क्योंकि ज्ञानवान को ब्रह्मा से लेकर स्थावर तक सब भूतों में कोई भी पदार्थ प्रयोजन के लिए आश्रय योग्य नहीं है। जो आत्मज्ञान से शून्य है वह भी आकाश गमन आदि सिद्धियों को चाहता है और वह तथाविध सिद्धियों के साधक द्रव्यों से क्रमशः उन्हें सिद्ध करता है। मणि, मंत्र आदि युक्तियों से ही इस प्रकार की आकाश गमन आदि सिद्धि हो सकती है। तत्शास्त्रों में प्रसिद्ध नियति के क्रम को यानी स्वभाव की सामर्थ्य को तत्त नियति का विधान करने वाले त्रिनेत्र आदि श्रेष्ठ देवता भी व्यर्थ नहीं कर सकते। देवता आदि में जो आकाश गमन आदि सिद्धियां है वह वस्तु स्वभाव ही है, दूसरे किसी से वे नहीं आती। जैसे चंद्रमा शीतलता का परित्याग नहीं करता, वैसे ही नियति का परित्याग कोई नहीं कर सकता। चाहे सर्वज्ञ हो, चाहे बहुज्ञ हो, चाहे भगवान लक्ष्मीपति हो, चाहे उमापति हो, कोई भी नियति को अन्यथा करने में समर्थ नहीं है। हे श्री राम जी, मणि आदि द्रव्य, काल योगाभ्यास आदि क्रिया और मंत्र प्रयोगों में उक्त प्रकार की शक्तियां जो आकाश गमन आदि शब्दों से कही जाती है स्वभावतः सिद्ध है। जैसे विषघ्न मणि मंत्र आदि द्रव्य की शक्तियां विष का विनाश कर देती है, जैसे मदिरा मत्त कर देती है, जैसे माक्षिक मधु अथवा मदन फल खाने पर वमन करा देता है, वैसे योगादि उपायों में कुशल पुरुषों द्वारा प्रयुक्त मणि आदि द्रव्य, काल, क्रिया आदि उपाय स्वभाववश से सिद्धियों को अवश्य उत्पन्न करते हैं। हे पाप शून्य राघव, द्रव्य, काल, क्रिया क्रम स्वरूप आविद्यक विषयों से परे तथा अज्ञान को बाधित कर देने वाले आत्मज्ञान में आकाश गमन आदि सिद्धियों के प्रति कारणता और विरोधिता नहीं है। आत्म तत्व ज्ञान के फलभूत परमात्मा के पद के लाभ में यानी मोक्ष में द्रव्य, देश, क्रिया, काल आदि युक्तियां कोई भी उपकार नहीं कर सकती। यदि आकाश गमन आदि की किसी पुरुष को इच्छा होती है तो वह उसकी सिद्धि का साधन पूर्ण रूप से करते हैं। आत्मज्ञानी पूर्ण है, अतः उसको कहीं इच्छा नहीं होती। हे निष्कलंक श्री राम जी, जो आत्मा की प्राप्ति होती है वह सब इच्छाओं की शांति होने पर ही होती है। अतः आत्मज्ञ को आत्मलाभ की विरोधिनी इच्छा कैसे और किससे हो सकती है? चाहे तत्वज्ञ हो चाहे अतत्वज्ञ हो, जिसकी जिस प्रकार इच्छा उदित होगी वह उस प्रकार से उसी इच्छा से यत्न करता है और समय आने पर वह उस सिद्धि को प्राप्त करता है। आत्मज्ञान की इच्छा वाले वीतहव्य ने सिद्धियों की इच्छा से किसी प्रकार का यत्न नहीं किया और ज्ञान की इच्छा से तो उसने शीघ्र यत्न किया था। जैसे कि इसने अरण्य में ज्ञानाभ्यास के लिए उद्योग किया था, यह पहले वर्णित हो चुका है। इस प्रकार क्रिया, कर्म और द्रव्य रूपी युक्तियों के स्वभाव से उत्पन्न होने वाले कर्म प्राप्त सिद्धि अपनी इच्छा के ही अनुसार सिद्ध हो जाती है। श्री राम जी, जो आकाश गमन आदि सिद्धि नामक फलों की पंक्तियां जिस पुरुष के द्वारा प्राप्त की गई देखी जाती है, वे उस पुरुष के द्वारा अपने प्रयत्न रूप वृक्ष से ही प्राप्त की गई है। जिन्होंने अपना अंतःकरण पवित्र कर लिया है, जो आत्म तत्व ज्ञान से संपन्न है, जो सदा संतुष्ट है तथा जो सबके द्वारा वांछित परम प्रेमास्पद आत्म सुख को प्राप्त हुए हैं, उन महात्माओं के लिए सिद्धियां कुछ भी उपकार नहीं करती। श्री राम जी ने कहा, हे ब्रह्मन, मुझे यह एक संशय हो रहा है कि महामुनि वीतहव्य की वह देह हिंसक बाघ आदि द्वारा भक्षित क्यों नहीं हुई और पृथ्वी में कीचड़ आदि के कलेद से विशीर्ण क्यों नहीं हुई। भगवान, अरण्य स्थित ये वीतहव्य मुनि उसी समय यानी जब पृथ्वी में ढक गए थे उसी समय तत्काल विदेह मुक्त क्यों नहीं हुए?
इन 2 प्रश्नों का यथार्थ उत्तर मुझसे कहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, जो ज्ञानी की संवित राग आदि मलों से दूषित वासना रूपी यानी देह ही मैं हूँ, इस प्रकार देह में अहम भाव की वासना रूपी तंतु से बंधी हुई रहती है, वही यहाँ देह के छेदन भेदन से जनित सुख दुख दशा रूपी दाह की आश्रय होती है। देहाभिमान वासना से विनिर्मुक्त जीवन मुक्त महात्मा की देह बाधित होने से अधिष्ठान भूत विशुद्ध संवित स्वरूप रहती है, अतः उसके छेदन में कोई भी हिंसक प्राणी समर्थ नहीं होते, क्योंकि यह आत्मा रूपा संवित न छेद्य है, न दाह्य है, न क्लेद्य है और न शोष्य है इत्यादि भगवान का वाक्य है। हे महाबाहो, अब आप यह सुनिए कि किस युक्ति से योगी हजारों वर्षों तक भी शरीर छेदनादि विभ्रमों के द्वारा आक्रांत नहीं होता। श्री राम जी, चित्त जिस जिस पदार्थ में जब जब गिरता है यानी आसक्त होता है, तब तब उस पदार्थ में आसक्त होकर वह तत्काल ही तद्रूप हो जाता है। जैसे जब मन शत्रु को देख लेता है तब वह उस शत्रु के द्वेष के प्रतिबिंब से युक्त सा होकर द्वेष आदि विकार प्राप्त कर लेता है, और जब मित्र को देख लेता है तब वह उसके हृदय के प्रेम के प्रतिबिंब से युक्त सा होकर उत्तम प्रीति को प्राप्त कर लेता है। यह विषय सब लोगों को प्रत्यक्ष रूप से अनुभूत है। राग और द्वेष से वर्जित पथिक यानी उदासीन पुरुष का वृक्ष और पर्वत के विषय में तो मन राग और द्वेष से रहित होता है, यह भी सबको अनुभूत है। सरस स्वादु पदार्थ के विषय में यह मन लालची बन जाता है, नीरस स्वादु पदार्थ के विषय में स्पृहा रहित हो जाता है और कटु पदार्थ के विषय में विरस हो जाता है। यह स्वयं सब लोग अनुभव करते हैं। हे भद्र, जो हिंसक जंतुओं का मन है वह जब राग द्वेष एवं विषमता से रहित संवित के यानी चैतन्य के विलास से नितांत समन्वित योगी की देह में गिरता है, तब तत्काल ही योगी के चैतन्य की समता का प्रतिबिंब पड़ने से मानो समता प्राप्त कर लेता है। इसीलिए उनके द्वारा हिंसा की प्राप्ति नहीं हो सकती। हिंसक प्राणी समदर्शी यति के संसर्ग से द्वेष आदि से मुक्त हो जाता है, इसीलिए वह किसी की भी हिंसा करने में उस प्रकार प्रवृत्त नहीं होता जिस प्रकार पथिक गाव के समीपस्थ वन में उत्पन्न लता आदि के छेदन में प्रवृत्त नहीं होता। योगी के शरीर के समीप से हिंसक प्राणी जब अन्यत्र चला जाता है तो वहां जाकर द्वेष आदि से भरा जैसा जैसा जंतु समूह मिलता है, वैसा वैसा तदनुरूप वह हिंसक भाव को प्राप्त कर लेता है। हे श्री राम जी, इन्हीं 2 कारणों से हिंसक मृग, बाघ, सिंह, कीट और सर्पों ने भूगर्भ में प्रकाशित हो रही महामुनि वीतहव्य की देह को क्षत विक्षत नहीं किया। काष्ठ, लोष्ट यानी मिट्टी का ढेला, पत्थर आदि सर्वत्र स्थानों में मूक बालक के समान सामान्य रूप से संवित सत्ता अवस्थित रहती है। जैसे जल में सूर्य आदि का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, वैसे ही असमाहित चित्त से संयुक्त पुरुषों को वह संवित सत्ता केवल पर्युष्ट में ही हजारों विषम परिणामों वाली परिच्छिन्न तथा तैर रहे पदार्थों की नाई चपल दिखाई पड़ती है। हे राघव, उस वीतहव्य संबंधी पर्युष्टक ने तत्वज्ञान और तदनुकूल समाधि से अविषम स्वभाव को प्राप्त की गई पृथ्वी, जल, वायु और तेज की संवित के द्वारा उक्त मुनि शरीर को समस्त विकारों से शून्य ब्रह्म भाव प्राप्त कराया था, इसीलिए वह विकृत नहीं हुआ, यह भाव है। हे श्री राम जी, इस विषय में मुझसे आप दूसरी भी युक्ति सुनिए। वह यह है कि स्पंदन ही नाश में कारण है और यह स्पंदन चित्त से जनित अथवा वात से जनित एक प्रकार का विकार है। यह बात लौकिक व्यवहार में प्रसिद्ध है। प्राणन वृत्ति ही प्राणवायु का स्पंद है। हे राघव, चूंकि वीतहव्य की देह में धारणा द्वारा उक्त प्राणन वृत्ति के शांत हो जाने पर वे प्राण पत्थर की नाई दृढ़ होकर स्थित थे, इसीलिए मुनि की वह देह नष्ट नहीं हुई। जिस महामती के हाथ, पैर तथा प्राण आदि से युक्त शरीर में चित्त जनित अथवा वात जनित स्पंदन नहीं रहता, उसके शरीर में वृद्धि आदि तथा क्षय आदि विकार उत्पन्न नहीं होते। हे तत्वज्ञ शिरोमणे, हाथ आदि बाह्य और प्राण आदि अंतर अवयवों से युक्त शरीर में स्पंदन वृत्ति के प्रशांत हो जाने पर त्वचा आदि धातुएं अपनी पूर्वावस्था का कभी भी परित्याग नहीं करती।
इसी तरह चित्त जनित और वात जनित देह स्पंदन के शांत हो जाने पर त्वचा आदि धातुएं अपनी चंचल स्वरूप से भली भांति स्तंभित होकर मेरु पर्वत के सदृश दृढ़ स्थिरता धारण करती है। इसीलिए प्राण स्पंद के शांत हो जाने पर काष्ठ के सदृश योगियों के शरीरों में दृढ़ स्थिति और मुर्दे में कंपन शून्यता लोक में देखी जाती है। इस युक्ति से हजारों वर्षों तक योगियों के शरीर इस लोक में मेघों की नाई न तो क्लिन्न यानी गीले होते हैं और न भूगर्भ स्थित शीला की नाई विशीर्ण होते हैं। हे श्री राम जी, अब आप यह सुनिए कि जिन उपायों से ब्रह्म ज्ञात होता है उस उपायों से समन्वित बड़े महात्माओं में सर्वश्रेष्ठ यह महामुनि वीतहव्य उसी समय अपनी देह का उत्सर्जन कर मुक्त क्यों नहीं हो गई। हे भद्र, जो विषय अभिलाषाओं से वर्जित अज्ञान ग्रंथि से निर्मुक्त तथा विदित वेद्य महामती महात्मा है, वे सब अपनी देह के विषय में स्वतंत्र होकर स्थित रहते हैं। यानी देह को रखना या छोड़ना उनकी इच्छा की बात है, क्योंकि श्रुति भी कि तत्वज्ञ महाविद्वान का देवता अभूति के लिए यानी सर्वात्मक ब्रह्म भाव प्राप्ति के निराकरण के लिए समर्थ नहीं होते, क्योंकि वह देवताओं के आत्म स्वरूप हो जाता है। हे श्री राम जी, दैव यानी पूर्व के अनुष्ठित कर्मों का फल देने वाले ईश्वर कर्मों के प्रधानतावाद में प्रतिपादित प्राक्तन या वर्तमान कर्म और वासना, ये सब उन योगी के चित्त को जो अवशिष्ट प्रारब्ध कर्मों का उपभोग करने के लिए प्रवृत्त है, अन्यथा रूप से प्रवृत्त करने में समर्थ नहीं है। हे प्रीति पात्र श्री राम जी, इसीलिए तत्वज्ञों का अंतःकरण काकतालीय की नाई अकस्मात जिस क्षण में जिस किसी की यानी प्रारब्ध प्राप्त जीवन या मरण की भावना करता है, उसी क्षण में उसको ठीक रूप से कर डालता है। काकतालीय न्याय से वीतहव्य की संबित ने उस समय जीने की भावना की और उसको तत्काल स्थिर कर डाला। प्रारब्ध की समाप्ति हो जाने पर जब वीतहव्य की प्रतिभा यानी संवित विदेह मुक्तता की ओर झुक गई, यानी उसने विदेह मुक्ति की भावना की, तब वह विदेह मुक्त हो गए, क्योंकि यह मुनि अपने जीने आदि में स्वतंत्र थे। श्री राम जी, समस्त वासनाओं से विनिर्मुक्त तथा ज्ञान रूपी बंधन से वर्जित होने के कारण तत्काल ही अंतःकरण उपाधिक वीतहव्य का जीव पारमार्थिक आत्म स्वभाव उदित हुआ। चूंकि वह सकल शक्तियों के निधि महेश्वर ही थे, अतः जो चाहते थे उसी समय वह हो जाता था। जैसे छिलकों से युक्त चावल धान कहा जाता है और छिलकों के अभाव में यानी शुद्ध तंदुल कहा जाता है, वैसे ही अज्ञान रूपी पाश से युक्त चेतन सदा जीव कहा जाता है और अज्ञान पाश से वर्जित चेतन शुद्ध सदा शिव कहा जाता है। 89वां सर्ग समाप्त।